नमस्कार जोहार साथियों। पंकज एकेडमी में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो आपके टीचिंग एग्ज़ाम और नेट जेआरएफ एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी को मैं बता दूं कि आज एक ऐसा टॉपिक है जिसका नाम है अष्टछाप। और अष्टछाप से संबंधित आप सभी को पता है कि 1 से 2 प्रश्न देखने को मिले जाते हैं। कहीं अष्टछाप के कवियों के बारे में पूछ दिया जाता है, तो कहीं अष्टछाप के कवियों की रचनाओं के बारे में पूछ दिया जाता है। तो हम लोग एक एक करके सभी पर चर्चा करने वाले हैं आज। तो सबसे पहले जानते हैं अष्टछाप। आज का हमारा टॉपिक क्या है? अष्टछाप। ठीक है। अब आगे बात करें कि कहा जाता है कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किस युग को कहा जाता है? भक्ति काल को। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ये जरूर याद रखिएगा, किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण युग नाम दिया है। अब आगे बात करें कि भक्ति काल के किस धारा? शगुन धारा। शगुन धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के 8 कवियों का समूह ही अष्टछाप कहलाता है। हमने क्या कहा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? भक्ति काल को। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसका समय सीमा भी जरूर याद रखिएगा। कहा जाता है 1375 से विक्रम संवत 1700 तक क्या चला? हमारा भक्ति काल चला। ठीक है। अब भक्ति काल के 2 धारा थे, शगुन धारा और दूसरा निर्गुण धारा। तो शगुन धारा के कृष्णाश्रयी शाखा के 8 कवियों का समूह ही क्या कहलाता है? अष्टछाप कहलाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद बात किया जाए कि इसकी स्थापना किसने की, तो कहा जाता है कि इसकी स्थापना महाप्रभु वल्लभाचार्य, इसकी स्थापना जो है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र विट्ठल नाथ ने कब किया था? 1565 ईस्वी में किया था। ये जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आते हैं कि अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठल नाथ। और यही देखा जाए तो 4 प्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 विट्ठल नाथ के शिष्य थे। और यही 8 कवियों को मिलाकर अष्टछाप का निर्माण हुआ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ता हूँ, आगे बात किया जाए। अब आगे कहता है आगे क्या कहता है देखिएगा। अब कहता है कि अष्टछाप का मूल संबंध वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित, किसके द्वारा? महाप्रभु वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से था। आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि अष्टछाप का संबंध किस संप्रदाय से था? पुष्टि मार्गीय, राधा वल्लभ, इस तरह करके आपके 4 विकल्प रहेंगे। तो कौन सा संप्रदाय से? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से था। और इसके प्रतिपादन करने वाले कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य। ठीक है। अब आगे बात करते, कहता है कि अष्टछाप के सारे साहित्यकार भगवान श्री कृष्ण के। आप सभी को पता है कि वैसे भी कहा गया कृष्णाश्रयी काव्य धारा से संबंधित है। तो इसका मतलब है कि वो किसकी उपासना करते थे? भगवान श्री कृष्ण की। उनकी लीलाओं का, उनके पराक्रम का वर्णन करते थे। और वो भी किसके माध्यम से? तो पदों व कीर्तन के माध्यम से। क्योंकि वैसे भी आदि काल हो, भक्ति काल हो, रीति काल तक पद्य काव्य चला। गद्य काव्य तो हमारा आधुनिक काल में स्टार्ट हुआ। ठीक है। अब आगे बात करता है कि कीर्तन के माध्यम से क्या करते थे? उनका गुणगान क्या करते थे। अब नीचे देखा जाए, अब आगे कहता है, अगला कहता है कहता है कि अष्टछाप 8 कवियों का समूह था। 8 कवियों में से 4 जो है वो महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। मैं ऊपर भी बता चुका हूँ, 4 वल्लभाचार्य के शिष्य थे और 4 किसके पुत्र थे? विट्ठल नाथ, यानी उनके पुत्र विट्ठल नाथ के शिष्य थे। 4 महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य और 4 वल्लभाचार्य के पुत्र जो थे विट्ठल नाथ के 4 शिष्य थे। यानी 4 मिलाकर कितने हो गए? 8। अब एक एक करके हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। अब देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका ही अलग है। मैं आपको ट्रिक के माध्यम से ऐसा याद करा दूंगा, कभी भूलिएगा नहीं। देखिए, कहता है कि महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य कौन कौन थे भाई? देखिए, अब ये कौन कौन थे एक एक करके देखते हैं। इसका ट्रिक क्या है?
कंस पर कृष्ण, आप ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, ठीक है, ये दोनों को जोड़ दीजिएगा, क्या हो जाएगा, कंस पर कृष्ण। का से क्या है, कुंभन दास, का से क्या होगा, कुंभन दास, ये हमारे रहे कुंभन दास। उसके बाद सा से सूरदास, सबसे प्रसिद्ध अष्टछाप के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार, सबसे प्रसिद्ध कवि, जिनको वात्सल रस का सम्राट भी कहा जाता है, जिनको पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता है, जिनको ब्रज भाषा का सबसे अधिक और सबसे अच्छा प्रयोगकर्ता भी माना जाता है, ठीक है। कहा जाता है कि इन्होंने गांव से उठाकर उनको शहर तक लाने का काम किया, किसको, ब्रज भाषा को, ठीक है। ब्रज भाषा को प्रतिस्थापित करने के लिए इन्होंने अथक प्रयास किया और इसमें सफल भी रहे। आगे देखिए, अगला है पर, कंस पर कृष्ण, पर से परमानंद दास, कृष्ण से कृष्णदास, ये हमारे चार हो गए, चार साहित्यकार, किसके, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य, चार शिष्य, ठीक है। कंस पर कृष्ण, का से कंस से कुंभन दास, सा से सूरदास, पा से परमानंद दास और कृष्ण से कृष्णदास। यहाँ तक क्लियर हो गया, कंस पर कृष्ण, शॉर्ट ट्रिक है। अब आगे देखिए, अब आगे बात किया जाए तो चार शिष्य और किसके थे, आपके चार शिष्य जो थे वो विट्ठलनाथ के थे, उसका भी ट्रिक है, उसका भी आसान में ट्रिक बताऊंगा, देखिए। हाँ, अब यहाँ पर देखिए किसके शिष्य हो गए, स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य, कितने, चार हो गए। अब चार, इसका ट्रिक क्या है, गो छिचन, आसान सा ट्रिक है, भूलना ही नहीं है, गो छिचन, गो से गोविंद स्वामी, छी से छित स्वामी, चा से चतुर्भुज दास और ना से नंददास। गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चतुर्भुज दास, नंददास, ये हमारे रहे कौन, गोविंद स्वामी, ठीक है। अब आगे देखिए, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं, हाँ देखिए, ये हमारे रहे गोविंद स्वामी, ये हमारे रहे छित स्वामी और ये चतुर्भुज दास और ये हमारे नंददास, ठीक है। ये चार साहित्यकार, इसका ट्रिक क्या बताया मैंने, गो छिचन, गोविंद स्वामी, छित स्वामी, चा से चतुर्भुज दास और ना से नंददास। आगे बढ़ता हूं, ये आठों साहित्यकारों, अष्टछाप के सभी साहित्यकारों को याद करने का आसान सा ट्रिक, ठीक है, जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। अब आगे बात करते हैं, सबसे पहले साहित्यकार कौन, कुंभन दास, कंस पर कृष्ण, याद है ना, हाँ कुंभन दास। इनका जीवन काल कहा जाता है कि इनका जन्म जो है वो 1468 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान कहाँ पर, तो जमुनावतो मथुरा, ये कहाँ पर है, उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में। जन्म कब हुआ था, 1468 ईस्वी में और मृत्यु 1583 ईस्वी में हुआ था। इनके गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य, क्योंकि वल्लभाचार्य के चार शिष्य थे, मैंने बताया था ना, कंस पर कृष्ण। अब आगे बात किया जाए, यहाँ पर कहता है कि कुंभन दास प्रथम अष्टछापी कवि थे, यानी अष्टछाप के सबसे पहले साहित्यकार थे, कौन, कुंभन दास। फिर कहता है कुंभन दास अकबर के समकालीन थे, यानी जिस समय अकबर का शासनकाल चल रहा था उसी समय के साहित्यकार है कौन, कुंभन दास, अकबर मुगल वंश के शासक। कहा जाता है कि कुंभन दास अकबर के निमंत्रण पर क्या किए थे, पैदल ही चल दिए थे। कहा जाता है कि कुंभन दास जो है वो अकबर के निमंत्रण पर क्या हुए थे, पैदल ही फतेहपुर सीकरी, फतेहपुर सीकरी आप सभी को पता है कहाँ पर है, फतेहपुर सीकरी यूपी में। तो जिस पर अफसोस करते हुए, यानी वो पैदल ही चल दिए थे, कोई गाड़ी, कोई वाहन, कोई टांगा का प्रयोग नहीं किए थे और पैदल चल दिए थे, उसी समय वो अफसोस करते हुए लिखते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी बिसरी गयो हरिनाम। यानी कहते हैं कि संतन को कहाँ सीकरी सो काम, यानी संतन को जो वो सीकरी से क्या काम है, फतेहपुर सीकरी से क्या काम है, आवत जात पनहिया टूटी, पनहिया का मतलब होता है जूता, पनहिया का मतलब क्या होता है, जूता, बिसरी गयो हरिनाम, यानी मैं यहाँ पर आया तो मेरा जूता भी टूट गया और साथ ही साथ बिसर गया, बिसर गया का मतलब मैं हरिनाम का, अर्थात किसके भक्त थे, कृष्ण के भक्त थे, तो कृष्ण का जो है वो नाम नहीं जप पाए, कृष्ण का भजन कीर्तन नहीं कर पाए, क्यों, क्योंकि इन्होंने जो है वो उस स्थान पे न रह के कहाँ चले आए थे, फतेहपुर सीकरी चले गए थे, और जिसके कारण ये दोनों चीज हुआ उनके पास, जूता भी टूट गया और साथ ही साथ कृष्ण का नाम भी नहीं ले पाए।
ठीक है, अब आगे बात करते हैं। ये जरूर याद रखिएगा, ये पंक्ति पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। आगे देखा जाए, अब हम हमारे अगले साहित्यकार कौन है? सूरदास। कौन है? सूरदास, जो अष्टछाप के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार है। अष्टछाप के सबसे प्रसिद्ध साहित्यकार है। देखिए, बात करता हूं सूरदास की। कहते हैं सूरदास। सूरदास का जीवन काल, इनका जन्म जरूर याद रखिए, कभी कभी आपके एग्जाम में आता है। जन्म हुआ था कब? 1478 ईस्वी में। ठीक है, और मृत्यु 1583 ईस्वी। कहाँ पर जन्म हुआ था? इनके जन्म स्थान को लेकर साहित्यकारों में असमंजस का भाव है। सबसे पहला, कुछ साहित्यकार जो है वो मानते हैं कि इनका जन्म रुनुकता गौ घाट में हुआ था। ठीक है, और कुछ मानते हैं कि सीही उत्तर प्रदेश में हुआ था। रुनुकता गौ घाट जो कि दिल्ली के समीप है, दिल्ली के समीप है, और सीही उत्तर प्रदेश में। यानी कहा जाता है कि इनके जन्म स्थान को लेकर साहित्यकारों में हमेशा कन्फ्यूजन ही रहा है। बस इतना आप याद रखिएगा, 1478 में जन्म हुआ था, 1583 में मृत्यु हो गई थी इनकी। और इनके जन्म स्थान में कोई भी स्थान दे आपको तो कोई एक ऑप्शन रहे, टिक लगा देना। और यदि दोनों रहे तो आप ज़्यादातर सिंही को ही लगाइए, क्योंकि अधिक साहित्यकार जो है वो सिंही को ही मानते हैं, सिंही उत्तर प्रदेश को। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात किया जाए। अब आगे देखते हैं, इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य थे। कौन थे दोस्तों? इनके गुरु वल्लभाचार्य थे। याद रहेगा, क्योंकि कंस पर कृष्ण, का से कुंभनदास हो गया, सा से सूरदास। आगे कहता है कि सूरदास की रचनाओं में कृष्ण के प्रति उनकी अटूट भक्ति और प्रेम झलकता है, बिल्कुल झलकता है। इसीलिए अष्टछाप के सभी भक्त कवियों में सबसे प्रमुख कहलाते हैं। प्रमुख थे कौन? सूरदास। याद रहेगा, इनका जो कहा जाता है कि कुछ साहित्यकार मानते कि ये जन्मांध थे, कुछ मानते कि जन्मांध नहीं थे, यानी ये जन्म से अंधे नहीं थे। फिर भी इन्होंने भगवान श्री कृष्ण के लिए जो भजन कीर्तन किया, वो शायद जिनके पास आँख होता वो भी इतना बढ़िया से नहीं कर पाते। इसीलिए कहा जाता है कि ये अंधे होकर भी कृष्ण के प्रति इतने श्रद्धावान थे, इतनी श्रद्धा रखते थे कि ऐसे ऐसे पदों की रचना करते हैं कि आप पढ़िएगा तो स्तब्ध रह जाइएगा। जैसे कहते हैं ना, ये मैया मोरी मैनी माखन खायो, भोर भयो गैयन के पीछे मधुबन मोहि पठायो। फिर और भी सुने होंगे, हाँ, यशोमती मई, कहते ना वो क्या, चोटी वाले, कि यशोमती मैया से बोले नंद लाला, राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला। तो ये पंक्ति आप सुनेंगे अष्टछाप के वही साहित्यकार का है जिन्हें सूरदास कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला कहता है, ये जरूर स्टार लगा लीजिएगा, जरूर याद रखिएगा, सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। ये वात्सल्य रस क्या होता है? तो माँ और बच्चे के बीच में जो प्रेम होता है, माँ और बच्चियों के बीच में जो प्रेम होता है, यानी अपने संतान के प्रति माता पिता का जो प्रेम होता है, उसे वात्सल्य प्रेम कहा जाता है। और उससे संबंधित, उस प्रेम से संबंधित जो रस का आविर्भाव होता है, उसे हम लोग वात्सल्य रस कहते हैं। तो वात्सल्य रस का सम्राट किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, सूरदास को कहा जाता है। ठीक है, आगे कहता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी मानते हैं कि सूरदास ही ब्रजभाषा के प्रथम कवि थे। इससे पहले भी आदिकाल में भी ब्रजभाषा का प्रयोग मिलता है देखने को, लेकिन हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये याद रखिएगा, कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है, 4 विकल्प दे देंगे, पूछेगा आपको कि सूरदास को ही ब्रजभाषा का प्रथम कवि किसने माना है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने सबसे पहला ब्रजभाषा का प्रथम कवि माना है। किनको? सूरदास जी को। ठीक है, और लीला गान का महान समुद्र सूर सागर को, यानी उनकी जो रचना है ना, सूर सागर ही उनका प्रथम महाकाव्य, प्रथम काव्य है, और साथ ही साथ उनका सबसे अच्छा काव्य है, सबसे प्रमुख काव्य है। आगे बढ़ू, अब आगे देखिए, आगे क्या कहता है। इनकी प्रमुख रचना है, आसान सा है, इनकी प्रमुख रचना को याद करने का आसान सा ट्रिक है। जहां पर सा लगा रहे, क्या हो जाएगा? सूरदास की रचना। देखिए, जैसे कहता है, इनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है? सूर सागर, सूर सरावली, साहित्य लहरी। तीनों में सा मिलेगा। क्या मिला? सा मिला, सा सा सा।
सूरसागर, सूरसरावली, साहित्य लहरी। और सूरदास का नाम भी तो सा से ही है, सूरदास, सा। इनका सबसे प्रमुख रचना है सूरसागर। कौन सा रचना है? सूरसागर। अब एक एक करके रचना के बारे में पढ़ते हैं। कहता है सूरसागर, सूरसागर सूरदास की सबसे प्रसिद्ध रचना है, ये जरूर याद रखिएगा। फिर उसके बाद कहता है कि सूरसागर दो भागों में विभाजित है, जिसके प्रथम भाग में श्री कृष्ण की बाल लीला। अब आपको कोई पूछेगा कि सूरसागर के कितने भाग है, तो दो भाग है। पहला भाग कौन सा है, तो कृष्ण की बाल लीला, और दूसरे भाग में भ्रमर गीत का प्रसंग वर्णित है। यानी कहा जाता है कि भ्रमर गीत का सबसे पहले उल्लेख करने वाले कौन थे? सूरदास। भ्रमर गीत का मतलब आप सभी को याद होगा कि जब भगवान श्री कृष्ण के जो दोस्त थे उद्धव, मथुरा से संदेश लेकर आए थे गोकुल, किसका? गोपियों का और राधा का और सारे गोकुलवासी का। तो जब उद्धव जो है प्रेम का संदेश ना देकर क्या संदेश देते हैं, तो ज्ञान का संदेश देने लगते हैं। और ज्ञान का संदेश देते हैं तो जो गोपियां होती हैं वो क्या कहती हैं कि ये जो संदेश है ना, ये लग रहा है कि भौरे के समान है, यानी भ्रमर गीत। वहीं से हमारा भ्रमर गीत का आविर्भाव हुआ। ठीक है, और उसका सबसे पहले उल्लेख करने वाले कौन थे? हमारे सूरदास ही थे। आगे बढ़ता हूं, देखिए कहता है कि सूरसागर का उपजीव क्या? उपजीव भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। यानी सूरसागर की जो रचना की गई है ना, वो कहां से इसका लिया गया है, कहां से उद्गृत है? तो कहा जाता है कि भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है, जिसमें कितने पद है? 4936 पद है और 12 स्कंद है। स्कंद याद रखिएगा, पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है, 12 स्कंद है। फिर कहता है हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत काव्य परंपरा का प्रवर्तन यानी प्रारंभ करने वाले कौन थे? सूरदास। मैंने अभी कहा ना कि भ्रमर गीत को लाने वाले कौन थे? सबसे पहले सूरदास ही थे। चलिए आगे देखिए, अब आगे बात करते हैं। भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपालंभ काव्य भी कहा जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, किस काव्य को? भ्रमर गीत को उपालंभ काव्य भी कहा जाता है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ध्वनि काव्य कहा। यदि आपको पूछे कि ध्वनि काव्य किस रचना को कहा जाता है, किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। सूरसागर को, सूरसरावली, साहित्य लहरी को। तो किसे कहा है? सूरसागर को कहा है। और ये सूरसागर का ही एक उद्गृत भाग है भ्रमर गीत। दूसरी रचना है सूरसरावली। सूरसरावली में 1107 छंद हैं तथा इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर, किसको? होली का त्यौहार मानते हैं ना, संसार को होली का रूपक मानकर किया गया। किसको? सूरसरावली को। ठीक है, 3 रचना हो गए, 2 रचना हो गए। तीसरा कहता है साहित्य लहरी। कहता है साहित्य लहरी की रचना जो है वो कब हुई थी? तो 1550 ईस्वी में। अलंकार और नायिका भेदों का उदाहरण प्रस्तुत करने के वाले 118 दृष्टिकूट पद इसमें वर्णित है। कहा जाता है कि इनकी जो तीसरी प्रमुख रचना है वह कौन सी है? वह है आपकी साहित्य लहरी। और साहित्य लहरी में ही वो बताते हैं कि वह किसके वंशज है, ये भी याद रखिएगा। कौन सी रचना ऐसी है जिसमें सूरदास अपने वंशज के बारे में बताते हैं, तो वो कौन सा है? साहित्य लहरी। अब आगे देखिए, कहता है साहित्य लहरी की रचना देख लिए, रचना काल देख लिए। उसके बाद साहित्य लहरी में सूरदास ने अपने आप को किसका वंशज बताया है? चंद्रवरदाई याद है ना, पृथ्वीराज रासो को लिखने वाले कौन थे? चंद्रवरदाई। ठीक है, हाँ, उनका वंशज ये मानते हैं। कौन? सूरदास। अब आगे कहते हैं कि सूरदास की मृत्यु पर विठलनाथ, जन्म कब हुआ था? 1478 में, और मृत्यु 1583 में, याद है ना, 1583 में। कहता है कि सूरदास की मृत्यु पर विठल दास ने कहा था। क्या कहा था भाई? विठल दास ने क्या कहा था? देखिए, इनको वैसे भी पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था। अब पुष्टि मार्ग का जहाज कहा जाता था तो इन्होंने इनके बारे में क्या कहा गया समझिएगा। जब कोई महान साहित्यकार की मृत्यु हो जाती है तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात है, जाके कछु लैनो हाउसो ले। यानी पुष्टि मार्ग का जहाज जो है वो जा रहा है, कुछ यदि लेना है, कुछ ग्रहण करना है, कुछ सीखना है, कुछ ज्ञान पाना है तो आप जाके ले सकते हैं। किससे? सूरदास से। यानी पुष्टि मार्ग का जहाज जाते हैं, जाके कछु लेनो हाउसो ले लो, यानी जो भी कुछ लेना है जाके ले लो, ज्ञान अर्जित कर लो। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे कहते हैं
अगले साहित्यकार हैं परमानंद दास। कौन है दोस्तों? परमानंद दास। परमानंद दास का जन्म कब हुआ था? 1493 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? कन्नौज, उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। अभी तक हम लोग 3 पढ़े हैं, अभी और पढ़ने बचे। इनकी प्रमुख रचना है परमानंद सागर, दान लीला। दान लीला याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। ध्रुव चरित। दान लीला किसकी रचना है? परमानंद दास की। अष्टछाप के महाकवि सूरदास के बाद परमानंद का स्थान आता है, यानी सबसे महान कवियों में दूसरा स्थान किनका आता है? परमानंद दास का। सबसे पहला सूरदास का। इनके पद बड़े ही मधुर हैं, सरस हैं और गे का मतलब गाने योग्य है। ठीक है, किनके? परमानंद दास के। अब आगे बात किया जाए, आगे देखते हैं। कहता है कृष्णदास। कौन है? कृष्णदास। अगले साहित्यकार कौन है भाई? कृष्णदास। अब ये कृष्णदास भी किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के। कहता है कृष्णदास का जन्म कब हुआ था? 1496 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। 1578 में मृत्यु। जन्म कब कहाँ हुआ था? चिलोतरा, गुजरात में। कहाँ पर हुआ था? 1496 ईस्वी में चिलोतरा, गुजरात में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य। इनकी प्रमुख रचना है जुगलमान चरित्र, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व। अभी देखिए, भ्रमर गीत जो है वो कृष्णदास भी लिखते हैं और आपके सूरदास भी लिखे हैं, ये भी याद रखिएगा। कृष्णदास भी लिखे हैं और सूरदास भी लिखे हैं। हाँ, अब आगे देखिए, भ्रमर गीत देख लिए। अब उसके बाद क्या कहते हैं? उसके बाद कहते हैं कृष्णदास में असाधारण बुद्धिमत्ता, व्यवहार कुशलता और संगठन की योग्यता थी। पहले उन्हें वल्लभाचार्य ने भेटिया यानी भेंट उगाहने वाला के पद पर रखा, फिर उन्हें श्रीनाथ के मंदिर, ये जरूर याद रखिएगा। कहा जाता है कि अष्टछाप के जो साहित्यकार थे वो सभी किस मंदिर में भजन कीर्तन किया करते थे? यानी जिसने भी अष्टछाप के कवि थे, अष्टछाप के साहित्यकार थे, 8 कवि, ये श्रीनाथ जी के मंदिर में ही भजन कीर्तन किया करते थे। और उनका अधिकारी किसे घोषित किया गया था? तो कृष्णदास को घोषित किया गया था। ठीक है, यह पद किसे सौंपा गया था? कृष्णदास को। कौन सौंपे थे? तो वल्लभाचार्य, क्योंकि इनमें असाधारण बुद्धिमत्ता, कहने का मतलब ये अधिक बुद्धिमान थे और सभी से, साथ ही साथ व्यवहार कुशल थे। ठीक है, और साथ ही साथ इनमें संगठन की योग्यता यानी ग्रुप मैनेजमेंट करने की योग्यता भी थी। आगे बढ़ता हूँ। अब आगे कहता है, अगले साहित्यकार हैं गोविंद स्वामी। अब यहाँ से हमारा गोछिचन स्टार्ट होता है। क्या? गोछिचन प्रारंभ होता है। ट्रिक मैंने बताया था ना, गोछिचन। गो से गोविंद स्वामी, किसके शिष्य? विट्ठल नाथ के शिष्य। गो से गोविंद स्वामी, छी से चित स्वामी, चा से चतुर्भुज दास, ना से नंददास। इनका जीवन काल देखे तो जन्म कब हुआ था? तो 1505 ईस्वी में, और 1585 में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ पर जन्म हुआ था? तो आंतरी राजस्थानी थे, ये राजस्थान में हुआ था। इनके गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, कहा जाता है कि अकबर के नवरत्न में तानसेन, आप सभी को सुने होंगे कि ये ऐसा गाते थे कि शीशा भी टूट जाता था, खिड़की का शीशा भी टूट जाता था। आप सभी सुने होंगे ये कहावत कि अकबर के दरबार में नवरत्न थे, नवरत्नों में से एक थे तानसेन। जब ये गाते थे ना तो खिड़की का शीशा भी टूट जाता था। तो तानसेन जो है वो गोविंद स्वामी से संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते। यानी तानसेन किससे सीखते थे? गोविंद स्वामी। वाह भाई वाह, एक नया चीज हम लोग को सीखने को मिला कि गोविंद स्वामी के ही शिष्य थे कौन? तानसेन। और इन्हीं से वह संगीत सीख कर जाते थे और गायन किया करते थे। यहाँ तक क्लियर हो गया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अगले साहित्यकार कौन है? चित स्वामी। हमारे चित स्वामी देखिए क्या कहते हैं। चित स्वामी की बात किया जाए तो चित स्वामी का जन्म कब हुआ था? 1515 ईस्वी में। कहाँ पर हुआ था? मथुरा, उत्तर प्रदेश में। मृत्यु कब हुई थी? 1585 ईस्वी में। विट्ठलनाथ किसके शिष्य थे? विट्ठलनाथ के शिष्य थे। 4 तो हम लोगों के हो गए ऊपर से, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। अगले 4 जो है वो गोविंद स्वामी, चित स्वामी। तो चित स्वामी विट्ठलनाथ के शिष्य। अब अगला देखिए आगे क्या कहता है। आगे कहता है इनकी प्रमुख रचना कौन सी है? सबसे प्रमुख रचना है पदावली। अब ये देखिए, कबीरदास की भी पढ़े होंगे पदावली, लेकिन कबीरदास की पदावली नहीं है, ये दूसरी पदावली है। ये कौन सी? ये दूसरी पदावली है। पदावली किनकी रचना थी?
चित स्वामी की। चित स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। किसके पुरोहित थे? बीरबल के पुरोहित थे। ये भी अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं। कौन? चित स्वामी। ठीक है, सॉरी, ये जो ना बीरबल थे, बीरबल 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं और ये इनके पुरोहित थे। ठीक है, अगला देखिए, अगले साहित्यकार कौन है? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास का जीवन काल देखा जाए यदि, तो इनका जन्म जो है वो 1530 ईस्वी में जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? जमुनावती, उत्तर प्रदेश में। और मृत्यु 1585 ईस्वी में। लगभग सारे साहित्यकार जो है वो ना भक्ति काल का जब समय सीमा चला उसी के बीच में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब आगे देखा जाए, इनके गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? चतुर्भुज कीर्तन संग्रह। चतुर्भुज कीर्तन संग्रह नाम से ही स्पष्ट है। कीर्तनावली, दान लीला। दान लीला ऊपर भी हम लोग पढ़े थे, याद है या भूल गए? हाँ, दान लीला ऊपर भी पढ़े थे। बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में कि दान लीला और किसकी रचना थी? दान लीला और किस साहित्यकार की रचना थी? आगे देखिए, आगे बात किया जाए। चतुर्भुज दास कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा पुत्र। ठीक है, ज्येष्ठ का मतलब बड़ा। तो कहता है कि चतुर्भुज दास जो थे वो कुंभन दास किसके शिष्य थे? तो कुंभन दास वल्लभाचार्य के शिष्य थे और कुंभन दास के ही ये कनिष्ठ पुत्र थे, यानी छोटे पुत्र थे। छोटे पुत्र थे किसके? कुंभन दास के। अगले साहित्यकार हैं और अष्टछाप के अंतिम साहित्यकार हैं नंददास। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? तो 1533 ईस्वी में रामपुर, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर हुआ था? रामपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 1583 ईस्वी में। इनके गुरु कौन थे? विट्ठलनाथ थे। यहाँ तक क्लियर है? इनकी प्रमुख रचनाएं में जो मैं हाईलाइट करूंगा वो जरूर याद रखिएगा। रस मंजरी पूछा जाता है एग्जाम में, अनिकार्थ मंजरी, भागवत दशम स्कंद, श्याम सगाई, गोवर्धन लीला, सुदामा चरित, ये याद रखिएगा, सुदामा चरित, विरह मंजरी, ये याद रखिएगा, रूप मंजरी, ये भी याद रखिएगा। जहां पर भी मंजरी मिले ना, एक ही तो है, नंददास। रुक्मणी मंगल, ये भी याद रखिएगा। रास पंचाध्याय इनका सबसे प्रसिद्ध रचना है, इसे तो आप भूलिएगा ही नहीं। रास पंचाध्याय, भंवर गीत, समझिए कि भ्रमर गीत ही कह सकते हैं इसको। ठीक है, सिद्धांत पंचाध्याय, एक था रास पंचाध्याय और अगला है सिद्धांत पंचाध्याय। नंददास पदावली, ये भी याद रखिएगा। जो मैंने हाईलाइट किया ना, जो मैंने गोल घेरा किया, उसे जरूर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब आगे बात किया जाए, कहा जाता है कि नंददास की रचना रास पंचाध्यायी, क्या? रास पंचाध्यायी को वियोगी हरि ने हिंदी का गीत गोविंद कहा है। गीत गोविंद किसका है? रानाडे का। आप नाम सुने होंगे, किसका है, किसकी रचना है? रानाडे का। तो ये जो गीत गोविंद है ना, हिंदी का गीत गोविंद कहा गया है किसको? रास पंचाध्यायी को। किसकी रचना है? नंददास की रचना है। नंददास भी बहुत ही प्रमुख साहित्यकारों में से एक माने जाते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब हम लोग यहाँ तक देख लिए अष्टछाप के सभी साहित्यकार। अब हम लोग चर्चा करेंगे अष्टछाप से संबंधित प्रमुख तथ्य। ठीक है, और उसके बाद हमारा अष्टछाप कंप्लीट हो जाएगा। देखिए क्या कहता है, कहा जाता है कि अष्टछाप जो है, अष्टछाप से संबंधित है पुष्टि मार्ग। अच्छा, पुष्टि मार्ग का मतलब समझते हैं आप? सभी नाम सुनोगे पुष्टि मार्ग। मैंने आज आपको बताया अष्टछाप होता क्या है। अष्टछाप मतलब 8 कवियों का समूह अष्टछाप कहलाता है। फिर उसके बाद ये पुष्टि मार्ग क्या है? ये पुष्टि मार्ग क्या है? आपके मन में होगा ना कि सर ये पुष्टि मार्ग क्या होता है, ये पुष्टि मार्ग क्या होता है। ये भी मैं बताऊंगा कि पुष्टि मार्ग क्या होता है। ये कहीं ना कहीं किससे संबंधित है? ये कहीं ना कहीं आपके अष्टछाप से ही संबंधित है। आगे देखिएगा क्या कहता है। पुष्टि मार्ग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हमेशा सुने पुष्टि मार्ग। देखिए कहता है कि भगवान की प्रेममयी भक्ति का मार्ग, अर्थात भगवान की प्रेममयी भक्ति, यानी आप भगवान के प्रति जो भक्ति में लीन हो जाते हैं, उनके प्रति जो श्रद्धा दिखाते हैं, उनके प्रति जो प्रेम दिखाते हैं, उनके प्रति जो भक्ति भाव दिखाते हैं, और उस मार्ग को जो आप अपनाते हैं, उसी को पुष्टि का मार्ग कहा जाता है, पुष्टि मार्ग कहा जाता है। और जो कि भली भांति अष्टछाप के सभी साहित्यकारों ने अपनाया। यदि वो नहीं अपनाते तो शायद कृष्ण की भक्ति में इतनी अच्छी गायन
नहीं कर पाते, इतनी अच्छी लीला का वर्णन नहीं कर पाते। कहीं ना कहीं वो भगवान श्री कृष्ण के में वो लिप्त हो गए थे, उनकी श्रद्धा, उनके प्रति श्रद्धा, उनकी भक्ति में वो मग्न हो गए थे। और उसी को कहा जाता है पुष्टि मार्ग, यानी उस मार्ग को आप अपनाएं भगवान की श्रद्धा में जब आप लिप्त हो गए। अगला कहता है कि पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र नाथ द्वारा में स्थित, कहां पर? नाथ द्वारा में स्थित श्रीनाथ मंदिर, मैंने कहा था ना। और इसका प्रमुख किसे बनाया गया था? आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि इसका प्रमुख किसे बनाया गया था। चलिए मैं बता दूं, कृष्णदास को बनाया गया था, याद है ना? हाँ, किसको बनाया गया था? कृष्णदास को, क्योंकि उनके अंदर जो है वो संगठन की क्षमता अधिक थी, बुद्धि बुद्धि की दृष्टिकोण से अधिक वो प्रभावी वाले थे। ठीक है, चलिए अब आगे चर्चा किया जाए। आगे देखते हैं, यहाँ तक देख लिए पुष्टि मार्ग का अर्थ क्या होता है? भगवान की प्रेममयी भक्ति का मार्ग ही पुष्टि मार्ग कहलाता है। पुष्टि मार्ग का प्रमुख केंद्र कौन सा था? तो श्रीनाथ जी का मंदिर था। और ये कहाँ था? तो नाथ द्वारा में। इसकी स्थापना किसने किया था? तो तेलुगु वैदिक ब्राह्मण। कौन थे तेलुगु वैदिक ब्राह्मण? वल्लभाचार्य। वही कौन थे? वल्लभाचार्य ने की थी। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, मैंने बताया अष्टछाप। अब ये अष्टछाप की स्थापना किसने किया था? तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ। किसने किया था? विट्ठलनाथ ने। कब किया था? 1565 में। और जो पुष्टि मार्ग की बात करते हैं तो पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने किया था? तो उनके पिताजी वल्लभाचार्य ने किया था। किसने किया था? वल्लभाचार्य ने। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर कहता है अष्टछाप के कवियों ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गुणगान किया। बिल्कुल किया, इसीलिए तो कृष्णाश्रयी काव्यधारा कहा जाता है, कृष्णाश्रयी धारा कहा जाता है। अष्टछाप के कवियों का संबंध वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से था। ये तो मैं ऊपर भी बता चुका हूँ कि पुष्टि मार्गीय संप्रदाय से संबंधित था अष्टछाप। आपके एग्जाम में यदि आता है तो आप बता सकते हैं कि किस संप्रदाय से था। श्री संप्रदाय से था। अष्टछाप का जो संबंध जो था वो किस संप्रदाय से था? तो वह कौन सा संप्रदाय था? पुष्टि मार्गीय संप्रदाय। और इसके प्रतिपादक कौन थे? तो वल्लभाचार्य थे। आगे बात करता हूं। आगे कहता है कि वल्लभाचार्य ने सूरदास को पुष्टि मार्ग का जहाज की संज्ञा दिए थे। किसने दिया था? वल्लभाचार्य ने। इसीलिए वो कहते हैं कि पुष्टि मार्ग का जहाज जात हो सो जाके कछु लेना हो सो ले लो। वो कहते हैं विट्ठलनाथ, लेकिन इनको पुष्टि मार्ग का जहाज किसने कहा? ये याद रखिएगा, पुष्टि मार्ग का जहाज इनको वल्लभाचार्य ने कहा, क्योंकि इनके गुरु जो थे वो वल्लभाचार्य ही थे। भले ही जो पंक्ति कहा गया उनकी मृत्यु पर वो विट्ठलनाथ बोले थे। ठीक है, कौन बोले थे? विट्ठलनाथ। वो याद रखिएगा। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता है? सूरदास को कहा जाता है। और किसने कहा था? तो उनके गुरु वल्लभाचार्य ने कहा था। अष्टछाप के भक्त कवियों में सबसे ज्येष्ठ का मतलब सबसे बड़े। मैंने कहा था ना कि सब ज्येष्ठ का मतलब बड़ा, कनिष्ठ का मतलब छोटा। और सबसे कनिष्ठ कौन थे? नंददास थे। कौन थे? नंददास थे। आगे देखिए, कहता है कि अष्टछाप के सभी कवि भगवान श्रीनाथ के मंदिर में बैठकर उनकी लीला का गान एवं भजन किया करते थे। कौन सा मंदिर? श्रीनाथ जी का मंदिर। ठीक है, अब आगे देखिए और प्रमुख तथ्य क्या क्या है। हाँ, अब ये दो प्रमुख और तथ्य हैं। आप सभी को पता है कि वैसे भी अष्टछाप के जितने भी साहित्यकार थे वो ब्रज भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि ब्रज क्षेत्र के थे और साथ ही साथ ब्रज में ही कौन रहते थे? भगवान श्री कृष्ण रहते थे। तो वहाँ का भाषा जो प्रचलित भाषा था वो ब्रज भाषा था। तो इसीलिए जितने भी अष्टछाप के साहित्यकार हैं उनकी भजन कीर्तन में, उनके पदों में ब्रज भाषा का प्रमुखता देखने को मिलता है। और यहीं से कहा जाता है कि सूरदास जो थे इस ब्रज भाषा को गांव से उठाकर शहर तक लाने का काम किया। यानी कहने का मतलब है इस भाषा को प्रतिष्ठित बनाने का काम यदि किसी ने किया तो सूरदास ने किया। भले इसके बाद धीरे धीरे भाषा का विकास और होते गया, ब्रज भाषा और प्रचलित होती गई, लेकिन प्रारंभ इन्होंने ही किया था। किसने? ब्रज भाषा का सूरदास ने। फिर कहता है हिंदी साहित्य में वात्सल्य रस का प्रणेता यानी इनके जन्मदाता, वात्सल्य रस को लाने वाले कौन थे? तो सूरदास ही थे। यदि आपके एग्जाम में कभी पूछे कि वात्सल्य रस का सम्राट, वात्सल्य रस का प्रणेता किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, तो ये रही अष्टछाप से संबंधित जानकारी। इसी तरह की जानकारी आप यदि प्राप्त करना चाहते हैं और ट्रिक के माध्यम से जानना चाहते हैं, आशा करता हूँ कि आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही कम टाइम में आप बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर लिए।
ठीक है। तो इसी तरह की जानकारी यदि आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पंकज एकेडमी के नाम से होगा। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये जानकारी आपको कैसी लगी, और साथ ही साथ अपने दोस्तों तक, अपने भाई बंधुओं तक ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। ठीक है, पुनः हम लोग मिलते हैं दोस्तों अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।